प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। पापा, मम्मी, प्लीज बचाओ मुझे, प्लीज। इनको 10 लाख रुपए चाहिए, अगर नहीं मिले तो they will kill me. प्लीज पापा, प्लीज सेव मी, प्लीज प्लीज। नहीं यार, पर मजा नहीं, रियल नहीं आ रहा है ना। फियर एकदम रियल लगना चाहिए। एक और टेक ले ले, चल। पापा, मम्मी, पापा, मम्मी, प्लीज बचा लो मुझे। इनको 10 लाख रुपए चाहिए, अगर नहीं मिले तो दे विल किल मी। प्लीज दे दो इनको 10 लाख रुपए, बचा लो मुझे पापा, पापा। आदि का मैसेज है क्या? पापा, मम्मी, प्लीज बचा लो मुझे। पापा, 10 लाख मम्मी रुपए ये देखो। अगर नहीं मिले तो दे विल किल मी। पापा प्लीज दे दो इनको 10 लाख रुपए, बचा लो मुझे। विवेक, ये तो वही वीडियो है जो तुम्हें आया था। किसने भेजा रिया? पापा आदि का टेलीग्राम पे अपलोड हुआ है। विवेक जी, ये कोई रियल रैंसम वीडियो नहीं है, टेलीग्राम रील है, आदित्य ने ही बनाया है। लेकिन सर ये सब मोनिका से बात हुई, आदित्य की गर्लफ्रेंड। कल रात आदित्य मोनिका से ही मिलने गया था। मोनिका को भी नहीं पता है कि आदित्य कहाँ है। इनफैक्ट उसने भी अपनी टेलीग्राम फीड पर ये वीडियो देखा। मोनिका बता रही थी कि आदित्य रील्स बनाता रहता था। मतलब आप कह रहे हैं कि आदित्य रियल में किडनैप नहीं हुआ है, ये कोई प्रैंक है, ये रील बनाना? सर देख के तो ऐसा ही लगता है। ऐसा नहीं है, यही वीडियो विवेक के मोबाइल पे भी आया था और उसके बाद एक कॉल भी आया था और वो आवाज आदित्य की नहीं थी। विवेक कश्यप, 10 लाख चाहिए हमें। अगर अपने आदित्य को जिंदा देखना है तो 10 लाख तैयार रखना। हेलो हेलो हेलो। जरूर आदित्य ने अपने किसी दोस्त से फोन कराया होगा। जरा सोचिए कि कॉल भी आदित्य के फोन से आया है और ये वीडियो भी, और ये वीडियो आदित्य के टेलीग्राम से ही अपलोड हुआ है। तो या तुम्हारा भाई रील बनाता है ना? हाँ सर, लेकिन ऐसे रील्स नहीं। आदित्य लाइक डांस या कॉमिक की रील्स बनाता है। सर आदित्य कल रात से घर नहीं आया है, उसके किसी दोस्त को भी नहीं पता कि वो कहाँ है। और आप मोनिका से बात हुई थी मेरी, उसने बताया कि 9:30 तक वो उसके साथ था, फिर उसे ड्रॉप करके वो घर के लिए निकल गया था। हाँ, पर वो घर नहीं आया। उसने कहा था कि वो नाइट अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करेगा, पर वो किसी के घर नहीं गया। आप लोग प्लीज कुछ कीजिए, मेरा बेटा सचमुच प्रॉब्लम में है। ठीक है, हम आदित्य के दोस्तों से बात करते हैं, पता लगाते हैं कि वो कहाँ है। बट आई एम श्योर ये रियल किडनैपिंग नहीं। पापा, मम्मी, प्लीज बचा लो मुझे। इनको 10 क्या लाख रुपए रियल एक्टिंग है, एक नंबर आदित्य। नहीं मिले तो दे विल किल मी। हाड़ू आदित्य, नाइस एक्टिंग, 10 लाख। सुपर्ब आदित्य। एक सेकंड को लगा तू सच में किडनैप हो गया है। कीप इट अप। पुलिस आदित्य के फ्रेंड से मिलती, पता करती कि ये वीडियो रील है या रियल। तब तक इस वीडियो पे 200 से ज्यादा लाइक्स और 100 से ज्यादा कमेंट्स आ चुके थे। आदित्य के फॉलोअर्स भी 15,000 से बढ़ गए थे और आज तक आदित्य के किसी भी रील को इतने व्यूज नहीं मिले थे। लेकिन क्या ये सच में रील थी या वॉज इट रियल? पापा, मम्मी, प्लीज बचा लो मुझे। इनको 10 लाख रुपए चाहिए, अगर नहीं मिले तो दे विल। डूड आई थिंक ये रील नहीं, रियल वीडियो है। रियल वीडियो मतलब आदित्य ने खुद को किडनैप किया, अपना रील बनाया और अपलोड कर दिया। अब ये तो पता नहीं ब्रो, पर मैंने सुना है कि आदित्य के फादर को रैंसम का कॉल आया था। इसीलिए तो आदित्य के तीनों बेस्ट फ्रेंड्स गौरव, ध्रुव और चिन्मय को प्रिंसिपल ने बुलाया है। तो क्या गौरव, ध्रुव और चिन्मय ने आदित्य को किडनैप किया? चिन्मय, ध्रुव, गौरव, ये वीडियो बहुत ही डिस्टर्बिंग है और
कि आदित्य ऐसी रील क्यों बनाएगा? सर वी रियली डोंट नो दैट। क्या डोंट नो? तुम चारों लोग मिलकर ही बनाते हो ये वीडियो? सर हम तो फनी रील्स बनाते हैं, ऐसे डिस्टर्बिंग रील्स नहीं बनाते। हम भी शौक है, हमने कभी डिस्कस भी नहीं किया ऐसी रील्स बनाने का। सर आदित्य ने किसी और के साथ ये रील बनाई है। आदित्य अभी तक अपने घर नहीं पहुंचा है। पुलिस क्वेश्चन करेगी तुम लोगों से भी। आदित्य के फादर का और पुलिस का कॉल भी आया था हमारे पास। हमने उनको वही बोला जो आपको कह रहे हैं। वी हैव नो क्लू आदित्य कहाँ है। और सर कल रात को तो हम आदित्य के साथ थे भी नहीं। हाँ सर, आदित्य मोनिका के साथ था। मोनिका, ध्रुव, गौरव, चिन्मय, इन तीनों को ना रील के बारे में कुछ पता है ना आदित्य के बारे में। एक तुम ही हो जिससे कल रात आदित्य मिला। सर एज आई टोल्ड यू 7:30 को हम दोनों कैफे में मिले। एंड देन 9:30 9:45 अराउंड उसने मुझे बाइक से घर पे ड्रॉप किया एंड देन वो चला गया। बस उसके आगे मुझे कुछ नहीं पता। आदित्य का फ़ोन स्विच ऑफ है। नंबर हमने साइबर टीम को फॉरवर्ड किया है। 1 घंटे में हमें उसकी लास्ट लोकेशन का पता चल जाएगा। वो रील भी टीग्राम से हटाने को कहो। सर आई डोंट थिंक दिस इज अ रील। मुझे लगता है आदित्य। आदित्य क्या? मोनिका, ये रील नहीं है तो क्या है? आदित्य किसी डेंजर में है? ध्रुव, गौरव, सच बताओ तुम दोनों को क्या पता है इसके बारे में? ये चिन्मय हीरो मत बन। नहीं मतलब तू कहना क्या चाहता है? मुझे लगा तुम दोनों बोलो। आदित्य का फोन। हेलो आदित्य। गौरव, आदित्य जिंदा है लेकिन जल्दी मर जाएगा, इसलिए जैसा बोलता हूँ वैसा कर। आदित्य के घर जा, आदित्य के पेरेंट्स को बोल। पुलिस को इन्फॉर्म करके एक गलती कर चुके हैं वो। एक वीडियो भेज रहा हूँ तुझे, दिखा देना उनको। अरे पर तुम हो कौन? हेलो हेलो, कौन था करो? क्या हुआ? प्लीज मत मारो। नहीं 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 प्लीज मत मारो। नहीं 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 मत मारो। बस 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 नहीं मत मारो। बस बस भाई गौरव कौन था वो? आवाज पहले सुनी थी। नहीं अंकल, वीडियो आदित्य के फोन से आया और कॉल भी आदित्य के फोन से ही आया था। बस आप लोगों को ये वीडियो दिखाने को बोला। 10 लाख देने के लिए बोला था ना गौरव? हाँ अंकल, वो 10 लाख रेडी रखने बोला। 10 लाख? विवेक, हम पुलिस पे रिलाय नहीं कर सकते। उन लोगों को तो यही लगता है ना कि आदित्य ने खुद को किडनैप किया है। हमें ही कुछ करना होगा। पापा, मम्मी, प्लीज बचा लो मुझे। इनको 10 लाख रुपए चाहिए। अगर नहीं मिले तो दे विल किल मी। बैकग्राउंड देख के लगता है रील किसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में शूट हुआ है। मुंबई में तो ऐसे अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बहुत से। प्रकाश जी, ये जो मोनिका है ये महावीर नगर में रहती है और ये जो आदित्य है गोरेगांव वेस्ट। तो हम अभी के लिए मान लेते हैं कि ये जो आदित्य है ये गोरेगांव से लेके महावीर नगर के बीच में कहीं भी हो सकता है। तो इसलिए आप सबसे पहले महावीर नगर से गोरेगांव के बीच में जितने अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स है ना, आप उन्हें चेक कीजिए। फोन लोकेशन मिल जाता तो अच्छा रहता मैडम। प्रकाश जी, उसमें टाइम लगता है और वेट करने का टाइम नहीं है हमारे पास। तो जाइए महावीर नगर से अपनी सर्चिंग शुरू कीजिए। जी मैडम। रियल से मेरा मतलब है मे बी आदित्य सच में ये सब कर रहा है। रियल लगे ऐसी किडनैपिंग की रील बनाई। आई थिंक आदित्य दिखाना चाहता है कि वो रियल में किडनैप हुआ है। हमें भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है और है कहां? नो नो अंकल, अंकल प्लीज पुलिस को मत बताइए। क्यों गौरव? अंकल उसने सीरियसली वॉर्न किया है कि अगर आप दोबारा पुलिस के पास जाओगे तो वो आदित्य को जिंदा नहीं छोड़ेगा। विवेक, गौरव सही कह रहा है। प्लीज प्लीज पुलिस को फोन मत करो। नहीं राधिका, मुझे लगता है हमें आदित्य का नंबर है। ये पक्का वही होगा। ध्रुव, फोन स्पीकर पे डाल। हेलो ध्रुव, मुझे पता है फोन स्पीकर पे रखा है,
विवेक कश्यप जी, डील सिंपल है। 10 लाख दो, बेटा लो। मत दो, बेटे की लाश लो। हेलो हेलो मुझे मुझे आदित्य से बात करनी है प्लीज, एक बार बात करा दो। आदित्य ने जो कहना था रील में कह दिया। आदित्य चाहता है आप 10 लाख दे दो। अरे भाई थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, पैसे अरेंज करने में वक्त लगता है। मुझे पता है कैश है घर पे। किस कमरे में है वो भी बताऊं? 10 लाख एक बैग में डाल के चिन्मय को दे दो। याद रखना, चिन्मय अकेला आएगा पैसे लेकर। चिन्मय, सुन रहा है ना तू? हाँ सुन रहा हूँ। अंकल से पैसे ले और निकल वहां से, और अपना फोन साथ रखना। बताऊंगा पैसे लेकर कहाँ आना है। विवेक जी, हाँ कोई होशियारी नहीं की तो 1 घंटे में बेटा जिंदा भेजूंगा, वरना काट के। हेलो 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 पापा, उसे सब पता है। ध्रुव, गौरव, चिन्मय, वो सबको जानता है पापा। विवेक, ये आदमी बहुत खतरनाक लग रहा है। प्लीज उसे पैसे दे दो और आदित्य को छुड़ा लो। एक मिनट। नहीं पापा, आदित्य अभी मिला नहीं है। मैं अभी पुलिस के साथ आदित्य के घर आई हूँ। आई एम फाइन पापा, टेंशन तो मुझे आदित्य को लेके हो रही है। बाय पापा। कुछ पता चला आदित्य का? नहीं, लेकिन जैसा कि मोनिका ने हमें बताया है, उससे तो यही लग रहा है कि हमारा अंदाजा बिल्कुल ठीक है। ये किडनैपिंग का सारा ड्रामा आदित्य ने खुद रचा है। आप बस मेरे बेटे को ब्लेम कीजिए। यहाँ उसकी जान खतरे में है और मोनिका, तुम भी ऐसा ही सोच रही हो? देखिए मैम, आपने जो वीडियो देखा। सर, आपने देखा दूसरा वीडियो जो किडनैपर ने गौरव के मोबाइल पे भेजा? दूसरा वीडियो? गौरव, उनको वीडियो दिखाओ। दिखाओ। प्लीज मत मारो। नहीं प्लीज मत मारो। हेलो, इंस्पेक्टर वर्मा बोल रहा हूँ। पैसे देना मत। हाँ, और तुम कहाँ हो मुझे बताओ, मैं वहीं आ रहा हूँ। सर पैसे तो दे दिए। हेलो चिन्मय, 20 लाख लाया है ना? आपने 10 लाख बोला था ना? अबे बस तेरी ले रहा था। अब सुन, सामने रेड इलेक्ट्रिक बॉक्स दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। बैग वहां रख और निकल। पीछे मुड़ के मत देखना, वरना आदित्य तो घर पहुंचेगा पर तू नहीं। समझा? पैसे मिल गए ना? अब वो आदित्य को छोड़ेगा। उसने कहा था 1 घंटे में आदित्य घर पर होगा। हाँ विवेक जी, अब तो आदित्य घर वापस आ ही जाएगा। कि उसे जो चाहिए था उसे मिल गया। क्या कह रहे हैं आप? आदित्य को बाइक चाहिए थी ना, CMZ स्ट्राइड बाइक, जिसके लिए वो पिछले 1 महीने से आपसे जिद कर रहा था ना। आई एम नॉट 100% श्योर, बट आई थिंक आदित्य ने ये सब खुद ने किया है CMZ बाइक के लिए। ही इज क्रेजी फॉर दैट बाइक। बाइक? बस आदित्य, इनफ। तुम्हें बाइक चाहिए थी, मैंने बाइक दिलाई।
बाय प्रिंसेस। पर पापा इट्स नॉट CMZ बाइक, और बेच दो इस बाइक को, मेरे कुछ काम की नहीं है। प्लीज पापा, इसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा, मुझे CMZ एस्ट्रॉइड बाइक चाहिए। यू डू वन थिंग, हाँ। खुद कमाना तब लेना, ठीक है? आपका एक फिक्स रिस्पॉन्स हो गया है पापा, जब खुद कमाने लग जाऊंगा ना तब देखना। मैं भी उस दिन के लिए रुका हूं बेटा, जब खुद पैसे कमाएगा ना तो पैसे की वैल्यू करेगा। प्लीज आप तो बोलो ना, और मैंने प्रॉमिस किया इसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा। पापा ये लास्ट टाइम है। विवेक, आदित्य बड़ा हो गया है, अब तो उसे राधिका प्लीज, बड़ा हुआ है, मैच्योर नहीं, और हमारी बात हो चुकी है इस बारे में। इसकी हर जिद हम पूरी नहीं कर सकते, इट डजंट मेक सेंस। जिद मैं कर रहा हूँ या आप पापा? फादर्स की ड्यूटी होती है ना कि बच्चों की नीड्स पूरी करना। सुना इसका गुड मॉर्निंग वाला जोक? बेटा CMZ बाइक है ना, नीड नहीं, शो ऑफ है। और ये बाप के पैसों पर दोस्तों के सामने कूल बनने की कोशिश करना कोई मतलब का काम नहीं है। लुक, यू डू वन थिंग, अच्छे मार्क्स लाओ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लो, गेट इन्वॉल्व इन स्पोर्ट्स, फिर तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हारी उस CMZ बाइक की इंप्रेशन जमाने के लिए। अंडरस्टूड? आई डोंट गेट यू पापा, पैसे है मगर बेटे के लिए नहीं। लुक, अरे करोगे क्या इन पैसों का? अगर अपने बच्चों की नीड्स ही पूरी नहीं कर सकते, देन व्हाट्स द यूज? मैं मर गया तो पैसे किस काम के? ये क्या बकवास कर रहा है सुबह सुबह? पागल हो गए। सर 2 बार कॉल आया था, एक बार लोकेशन बताने और एक बार पैसे कहाँ रखना है ये कहने। उसने जैसे बोला वैसे मैंने किया सर। अपना फोन दिखाना। हाँ। मोनिका बेटा, क्या आदित्य ने तुमसे कहा था कि वो ऐसा कुछ करने वाला है? नॉट एग्जैक्टली अंकल। वही पैटर्न, सारे कॉल्स उसने आदित्य के फोन से किए हैं। पर 2 दिन पहले आदित्य ने कहा था कि उसने बाइक के लिए पैसे अरेंज करने का प्लान बना लिया। कैसा प्लान आदित्य? इट्स प्लान B। प्लान A था घर से पैसे लेने का, पर वो तो मेरे कंजूस बाप ने फ्लॉप कर दिया। अब पैसे मांगने नहीं, पैसे लेने हैं, और वो भी स्टाइल से लेने हैं। स्टाइल से मतलब कैसे? जब हम CMZ बाइक पे ड्राइव पे जाएंगे ना तब बताऊंगा। एट दैट टाइम मेरे माइंड में भी नहीं आया कि वो ऐसा कुछ स्टूपिड करने को प्लान बोल रहा है। लुक, आई नो आदित्य के इश्यूज हैं, वो जिद्दी है, गुस्से वाला है, लेकिन इस तरह वो कभी अपने फैमिली को चीट नहीं करेगा। आदित्य ऐसा कभी नहीं करेगा, वो हमारे साथ ऐसा कर ही नहीं सकता। हाँ नीता बोलो। सर वीडियो जिस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में शूट हुआ था वो हमें मिल गई है। किसी लीगल इशू की वजह से काफ़ी टाइम से काम रुका हुआ था यहाँ। सर यहाँ कुछ मिला है, और ये पे किडनैपिंग नहीं है। क्या हुआ सर? आदित्य मिला? बोलिए ना सर, आदित्य मिल गया ना? नहीं नहीं प्लीज, नहीं 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 प्लीज, नहीं नहीं। यार सॉलिड्स कह रही था, मम्मी पापा दोनों पैनिक मोड में आ जाएंगे। 10 लाख श्योर दे देंगे। पापा, मम्मी, प्लीज बचा लो मुझे।
मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए, अगर नहीं मिले तो दे विल किल मी, प्लीज पापा। नहीं प्लीज मत मारो, नहीं। पापा, मम्मी, प्लीज बचा लो मुझे। सर इसमें आदित्य के जो हाथ है वो पीछे बंधे हुए हैं और रिकॉर्ड जो है वो कोई और कर रहा है। एंड सर ये सेकेंड वीडियो, इसमें रिकॉर्ड एक कर रहा है और चाकू लेके एक आदमी आदित्य की तरफ बढ़ रहा है। 2 लोग और आदित्य के 3 दोस्त हैं। गौरव, चिन्मय और ध्रुव। कल रात तीनों की फोन लोकेशन उनके घर की ही थी। फोन घर पे हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये तीनों भी घर पे हो। ये सब कुछ प्लान तरीके से हुआ। पहले रील बनी, फिर उसमें से रियल कराई। एक मूव कैलकुलेटेड था सर। पहले गौरव को कॉल किया, उसको आदित्य के पेरेंट्स के घर जाने को बोला, फिर दूसरा कॉल जो है वो ध्रुव को किया जब ये लोग आदित्य के घर पहुंचे। और चिन्मय को डिलीवरी का काम दिया गया। 10 लाख एक बैग में डाल के चिन्मय को दे दो। ये तीनों दोस्त झूठ बोल रहे हैं। ये तीनों हमारे सामने थे, लेकिन इनका चौथा दोस्त बाहर था, जिनके साथ मिलकर के ये पूरा प्लान कोऑर्डिनेट किया गया है। कौन हो सकता है चौथा? माले तो डालना, कल के मैच में इंडिया पे लगा, पक्का कमाएगा। 2 लाख इंडिया पे। स्वाहा ओम स्वाहा मध्यावासाय स्वाहा संज्ञासाय स्वाहा यावा स्वाहा आयासाय स्वाहा संज्ञासाय स्वाहा। सबको यही लगा था कि आदित्य किडनैप नहीं हुआ, उसने एक प्रैंक रील बनाया है। आपको याद होगा पिछले साल एक नामी डिजिटल इन्फ्लुएंसर ने ऐसे ही अपनी फेक डेथ का वीडियो बनाया था, लेकिन यहाँ किडनैपिंग का रील अब रियल मर्डर में तब्दील हो चुका है। और सूत्रों से जानकारी मिली है कि 2 लोग शामिल थे इस अपराध में। और फिलहाल पुलिस के शक के घेरे में हैं आदित्य के 3 करीबी दोस्त गौरव, ध्रुव और चिन्मय। तुम दोनों मुझ पे डाउट कर रहे हो? मैं मान ही नहीं सकता चिन्मय कि तूने एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। ब्रो, मुझे मरना था क्या? मैं पीछे मुड़ता? वो आदमी वही छुपा था, मारने की धमकी दी थी उसने। मैंने चुपचाप बैग रखी, सीधा बाइक पे बैठा और निकल गया। और बैग तू लाल इलेक्ट्रिक डब्बे के पास छोड़ के आ गया। What the hell? तुम दोनों ये नाटक बंद करो। मैं सब समझता हूँ। सबसे पहले गौरव तुझे कॉल आया और फिर ध्रुव तुझे। दोनों सेफ खेले, पैसे की डिलीवरी मुझ पे डाल दी। दैट मीन्स अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो फंसू मैं। और तो और किसी और को प्लान में ऐड कर दिया तुम लोगों ने। किसे ऐड किया प्लान में? हम दोनों के अलावा कोई नहीं था। तो कॉल किसने किया था? तेरे बाप ने? ध्रुव, चिन्मय, अब हम सबको एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा, वरना अपने लग जाएंगे। बोलो, तुम तीनों में से सच कौन बोलेगा? तुम्हारे प्लान का वो चौथा कौन है? चौथा? हाँ चौथा, शायद 5वां भी हो। देखो प्लीज मत मारो। नहीं। एक के हाथ में चाकू है और दूसरा वीडियो शूट कर रहा है। सर, मैं तो अपने घर पे था सर। हम सब अपने घर पे थे सर। क्यों चिन्मय? हाँ सर, घर पे ही थे। हाँ, तभी तो चौथे और 5वें की मदद ली। कॉलेज फ्रेंड? हाँ,
सर और कोई इतना क्लोज नहीं था उनके। आदित्य, ध्रुव, गौरव और चिन्मय, ये चार ही साथ हैंग आउट करते थे। लेकिन मोनिका तीनों कह रहे हैं कि उनको आदित्य के इस प्लान के बारे में कुछ नहीं पता था। सर मैंने और आदित्य ने डेट करना शुरू किया था उसके पहले से ये चारों दोस्त थे। आदित्य सब बातें शेयर करता था इन तीनों से। आदित्य के सीक्रेट्स मुझसे ज्यादा तो इन तीनों को पता थे। जब आदित्य मुझे इतना बता सकता है कि उसका कोई प्लान था, आई एम श्योर इन तीनों को पूरा प्लान पता होगा। आदित्य ने बाइक के लिए तुम तीनों के साथ मिलकर के ये किडनैपिंग का प्लान बनाया है, सही है ना? बोलो। सर, आदित्य का फोन। हेलो मैडम, तीनों को सही सवाल पूछेंगी तो सही जवाब मिलेगा। और तुम्हारे हिसाब से क्या सही सवाल है? जैसे कि ये कहाँ और किस जगह करने का प्लान था। क्या करने का प्लान था? ये किडनैपिंग का ड्रामा, किडनैपिंग का लोकेशन भी फाइनल किया था इन लोगों ने। जरा पूछिए इनसे, आई एम श्योर जवाब तो आप निकलवा ही लेंगे। फिर भी एक सरप्राइज भेज रहा हूं। हेलो हेलो। सर फोन ऑफ हो गया। राणे ट्रेस नहीं कर पाया, लेकिन लोकेशन आदित्य के घर के नजदीक की थी। एक टीम वहां भेजो फौरन। ओके सर। एक वीडियो सेंड किया है। दिस प्लेस इज परफेक्ट। प्लान हम यही एग्जीक्यूट करेंगे गौरव। लेकिन यार आदित्य, क्या तेरे पेरेंट्स रैंसम देने के लिए रेडी होंगे? 100%। बस एक चीज करनी होगी। बाय चांस अगर पापा पुलिस में जाने की बात करें तो तुम तीनों को उनको रोकना होगा, उनके साथ ही रहना। और अगर इन केस पापा पुलिस में जाते भी हैं, देन मेक श्योर कि एक सिंपल सी कंप्लेंट फाइल हो, आगे इन्वेस्टिगेशन ना करे पुलिस। ठीक है? लगता है तुम्हारे चौथे और पांचवें पार्टनर ने तुमको रील में नहीं रियल में फंसा दिया है। कर्मा कहते हैं इसे। तुमने आदित्य को धोखा दिया, उसका रिजल्ट है ये। सर मैं सब सच बताता हूँ सर। सर आई एक्सेप्ट कि मुझे हमारे प्लान के बारे में पता था और सर प्लान आदित्य के साथ ही बना था। सर हमने आदित्य को समझाया था कि ये बहुत रिस्की है। नहीं यार आदित्य, ये प्लान फ्लॉप है ब्रो। मुझे नहीं लगता ये प्लान वर्क करेगा। और एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि ये प्लान वर्क किया, तुझे 10 लाख मिले, फिर क्या करेगा? कैसे खरीदेगा बाइक और रखेगा कहाँ? पापा को क्या बोलेगा? किडनी बेच के खरीदी बाइक। अब बैड ट्रिप मत देना यार। सब सोचा है मैंने। पैसे आने के 2 महीने बाद बाइक लूंगा, और अगर डैड पूछते भी है तो बता दूंगा रील वायरल हुई, उससे अर्न किया। ब्रो बहुत कॉम्प्लिकेशंस है यार। पहले कॉल जाएगा गौरव को, उसके बाद ध्रुव, फिर मैं पैसे लेके डिलीवरी करने जाऊंगा। बोलते बोलते थक गया यार। होगा कैसे? पागल है क्या? आदित्य ने हम तीनों को सोच के ही ये प्लान बनाया था, लेकिन हम रेडी नहीं थे प्लान में सपोर्ट करने। सर आदित्य तो बाइक के लिए मर रहा था, उसे पता नहीं था, लेकिन हम सब समझ गए थे सर। आदित्य जो गेम खेल रहा है वो बहुत डेंजरस गेम है, ये प्लान वर्क नहीं करेगा। लेकिन प्लान वर्क किया ना, और एग्जीक्यूट भी बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे प्लान किया था। हाँ बोल चिन्मय, पैसे अपने चौथे पार्टनर को दिए हैं या कहीं और छिपाए हैं? सर मैंने वही रखे जहाँ उस कॉलर ने कहा। मैं नहीं जानता वो कौन था। सर जब पहली बार मुझे उसके फोन से कॉल आया और फिर वो वीडियो, सर हमारी फट चुकी थी सर। सर सब डिट्टो वैसे हो रहा था जैसे हमने प्लान किया था सर। सर प्लान हमारा था पर प्लान में हम इन्वॉल्व नहीं थे सर। सर हमने तो एक सुनसान जगह देखी थी सर, आदित्य का वीडियो बना किसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में। और सर टेलीग्राम पर वीडियो पोस्ट करना, उसे वायरल करना, ये सब भी हमारे प्लान में नहीं था सर। हम ये वीडियो सिर्फ उसके फादर को दिखाने वाले थे सर, दैट्स इट। सर किसी ने हमें फंसाया है। सर किसी ने हमारा प्लान हाईजैक किया है सर। सारे एविडेंस तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट प्रूव करते हैं। तुम बच नहीं सकते, तुम्हारा कन्फेशन अधूरा है, लेकिन सजा पूरी मिलेगी।
गौरव दीक्षित, ध्रुव राठौर और चिन्मय देसाई, आदित्य के क्लासमेट्स और खास दोस्त, इन तीनों को आदित्य कश्यप के किडनैप और मर्डर के चार्ज में अरेस्ट किया गया है। लेकिन ये बात साफ नहीं हो पाई कि असल में हुआ क्या था। क्या ये किडनैपिंग की रील का प्लान था जो उल्टा पड़ गया, या एक रियल किडनैपिंग थी जिसे रील बनाकर पेश किया गया। बेटा, पैसे देकर तेरी हर विश पूरी की तो तेरी परवरिश अधूरी रह जाएगी। कभी समझ नहीं पाएगा तू पैसे की वैल्यू। आदित्य, यूर अ स्मार्ट यंग मैन। 1 साल में कॉलेज खत्म हो जाएगा। आदित्य, कुड यू प्लीज कीप द फोन डाउन? आई एम टॉकिंग टू यू, प्लीज। ये हर चीज के लिए जिद करना, नहीं मिलने पर नाराज होना, रूड बिहेव करना, ऑल दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू बेटा इन द रियल वर्ल्ड। तुम्हें बदलना होगा। मैं जब तुम्हारी उम्र का था तब। पापा, आपके स्ट्रगल का पॉडकास्ट मैं बहुत बार सुन चुका हूँ। आप क्या चाहते हो, मैं आपकी तरह स्ट्रगल करूं? लाइफ सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं होती, पैसे स्पेंड भी करना आना चाहिए। यू टॉकिंग, लुक एट रिया। और ये जब देखो तब रिया से कंपेयर करते हो, मगर मैं रिया जैसा नहीं हूं, मैं अपने जैसा हूं। सबके अपने थॉट्स, लाइक्स, डिसलाइक्स होते हैं। एक तरफ आप कहते हो कि आप हमारे लिए मेहनत करो, और अगर हम कुछ मांग ले तो कहते हो कि खुद कमाओ। कैन यू अंडरस्टैंड कितने कॉन्ट्राडिक्टरी आपके व्यूज? हाँ है, क्योंकि लाइफ देखी है मैंने। बहुत मेहनत से और स्ट्रगल से यहां तक पहुंचा हूं मैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए, लेकिन कभी हार नहीं मानी। पर जब तेरी बातें सुनता हूं ना, तो ऐसा लगता है कि मैं हार गया हूं। आई फेल्ड एज अ फादर। तेरे लॉजिक, तेरे आर्ग्यूमेंट, मैंने कभी अपने फादर के पैसे ऐसे वेस्ट नहीं किए जैसे तू करता है। सॉरी पापा, मगर दादाजी के पास पैसे थे ही नहीं। अगर होते तो आपको भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। यू डिडंट हैव दैट ऑप्शन। क्या जाता तुम्हारा अगर तुम आदित्य को उसकी पसंद की बाइक दिला देते? क्या हम बर्बाद हो जाते? बर्बाद तो हम अब हुए हैं ना, अपने बेटे को खोकर। क्या कर बैठा आदित्य? उसकी जिद ज्यादा गलत थी या तुम्हारी? मैंने तो अपना बेटा खो दिया ना। क्या तुम्हारा ये पैसा मेरे आदित्य को वापस ला सकता है? किस काम का ये पैसा? सर, कॉल रिकॉर्ड से क्लियर है। गौरव, ध्रुव और चिन्मय, ये 3 ही लोग थे जिनसे आदित्य की रेगुलर बात होती थी। तीनों अब भी वही आधा अधूरा सच बोल रहे हैं। तीनों के घर की तलाशी भी ली, लेकिन पैसे नहीं मिले। सर, क्या वाकई इन लड़कों ने ऐसा फुल प्रूफ प्लान बनाया होगा कि एक भी क्लू नहीं मिल रहा है? ए चिन्मय, बता पैसा किधर है? हम दोनों समझ गए, तूने प्लान हाईजैक किया, तूने। देख, आज नहीं तो कल मुझे और ध्रुव को तो बेल मिल जाएगी, क्योंकि हमारे खिलाफ कुछ नहीं है। लेकिन चिन्मय, अगर हम दोनों तेरे खिलाफ हो गए ना, तो तू फंस जाएगा, और हम सिर्फ एक नाम लेकर तुझे फंसा सकते हैं। लेकिन वो एक नाम अभी तक हमने बताया नहीं है, बता दे। जाओ, बता दो। मैं डरता नहीं। जाओ, बोल दो पुलिस को दैट आई लव मोनिका। आदित्य के साथ झगड़ा भी हुआ था इस बात को लेकर। जाओ, बता दो। मोनिका के लिए मैंने आदित्य को मार दिया, और उस चौथे बंदे के साथ मैंने पूरा प्लान एग्जीक्यूट किया। जाओ, बोल दो। सच में बता देंगे? मैं भी बता दूंगा। तुम दोनों आदित्य के चड्डी बड्डी दोस्त हो। मैं तो कॉलेज में आकर उसका दोस्त बना। पुलिस ये बात कभी नहीं मानेगी कि आदित्य ने अपने चड्डी बड्डी दोस्तों को लात मारकर मेरे और उस चौथे बंदे के साथ प्लान बनाया। कोई नहीं मानेगा ये बात। तुम दोनों मुझे बोल रहे हो? तुम दोनों को पता भी है
वो चौथा बंदा कौन है? कौन है? सर क्लासमेट से लेके प्रोफेसर सबसे बात की, बट किसी को भी उस चौथे फ्रेंड के बारे में नहीं पता है जो आदित्य के इतना क्लोज हो। लेकिन सर एक नई बात पता चली है, मोनिका। सर मोनिका की वजह से आदित्य और चिन्मय के बीच में झगड़ा भी हुआ था। चिन्मय? इस पर तो मुझे पहले से डाउट है। सर इसलिए मैंने मोनिका और चिन्मय के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए, एंड मोनिका के कॉल रिकॉर्ड्स में क्या मिला? सर एक कॉल मोनिका ने तब की है जब आप मोनिका को आदित्य के घर लेके गए थे। आई एम फाइन पापा, टेंशन तो मुझे आदित्य को लेके हो रही है। बाय पापा। हाँ मुझे याद है, उसने अपने फादर से बात की थी। नहीं सर, मोनिका की अपने फादर से बात ही नहीं हुई है उस टाइम पर। फिर किससे हुई? सर ये तो बताइए क्या पूछना है मुझसे? फोन है ना तेरे पास? नहीं सर, आप मेरा फोन नहीं ले सकते। तेरे भले के लिए बोल रहा हूं, अपने पेरेंट्स को फोन कर, थाने बुला ले उन्हें। पेरेंट्स को? पर क्यों? नीता, रिकॉर्डिंग ऑन है ना? यस सर, ऑन है। गुड। मोनिका, तुम्हें यहां बुलाने से पहले हमने तुम्हारे पापा को कॉल किया था। मेरे पापा को? क्यों सर? याद है तुम्हें? जब हम आदित्य के घर पर एंटर कर रहे थे तो तुमने अपने पापा से बात की थी, लेकिन उन्होंने हमें फोन करके बताया है कि तुमने उन्हें कोई कॉल नहीं किया था। सॉरी सर, आई डोंट गेट इट। एक्टिंग अच्छी कर लेती हो, लेकिन अभी एक्टिंग करना बंद करो। हमें मालूम है कि वो तुम्हारे पापा नहीं, ऋतिक गुप्ता थे। मोनिका की अपने फादर से बात ही नहीं हुई है उस टाइम पर। फिर किससे हुई? उसने पापा बोला था क्लियरली। सर मोनिका की बात अपने कॉलेज के सीनियर ऋतिक गुप्ता से हुई है। ऋतिक गुप्ता? इनफैक्ट जिस दिन आदित्य की बॉडी मिली उस दिन मोनिका और ऋतिक के बीच में कई बार कॉल्स पे बात हुई है सर। मतलब जिस पे हमें शक करना था उससे हम सलाह ले रहे थे। सर मुझे सच में कुछ याद नहीं आ रहा। होता है, लेकिन हमारा काम ही है याद दिलाना। आओ पापा, आई मीन ऋतिक गुप्ता, बैठिए। मोनिका को तो जानते ही होगे। हाँ, हाय मोनिका। हाय। सर क्यों लाए यहाँ मुझे? क्या पूछना है आप लोगों को? हम तुमसे कुछ नहीं पूछेंगे, बस तुम्हें कुछ दिखाना है। सीसीटीवी फुटेज जिसमें तुम पैसों से भरा बैग उठा रहे हो। पैसों का बैग? सर कौन सा पैसों का बैग? वही बैग जो चिन्मय ने रखा था। सर मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सब समझ आ जाएगा। नीता, जरा वो फुटेज दिखाना। मोनिका तुम भी देखना। हाँ जस्ट अ मिनट सर। ऋतिक, हमारे पास बहुत सारे फुटेज है। एक वो है जिसमें तुम चिन्मय का पीछा कर रहे हो, उसको डायरेक्शन दे रहे हो, पैसों से भरा बैग उठा रहे हो। ये टेक्नोलॉजी भी बड़े काम की चीज होती है ना। आई विटनेस इकट्ठा करना, फिर कोर्ट में हाजिर करना, बड़े झंझट का काम होता है। लेकिन फुटेज, सीसीटीवी फुटेज, एक कंप्लीट आई विटनेस, और ये अपना स्टेटमेंट भी नहीं बदलती। सर वो पहले कौन सा फुटेज दिखाऊं? वो बैग उठाने वाला या चिन्मय को फॉलो करने वाला? नहीं, चिन्मय को फॉलो करने वाला। क्या है ना कि पिक्चर पहली रील से शुरू होनी चाहिए, तभी मजा आता है। मैं नहीं चाहती थी आदित्य को मारना, ऋतिक ने मार डाला। प्लीज मत मारो मुझे। नहीं नहीं प्लीज, नहीं 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 प्लीज नहीं नहीं। यार सॉलिड्स खरीदा, मम्मी पापा दोनों पैनिक मोड में आ जाएंगे। 10 लाख श्योर दे देंगे। अबे क्या कर रहा है? अबे नहीं है, बिल लग जाए क्या?
डार्लिंग, इसको जिंदा नहीं छोड़ सकते थे। ये नहीं बोला था तुमने। ये प्लान नहीं था। आदित्य को मारना कभी प्लान में नहीं था। डार्लिंग, झूठ बोल रहे थे ये लोग। कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है इनके पास। सही कहा ऋतिक, कोई फुटेज नहीं था, लेकिन अब कन्फेशन है हमारे पास। वैसे तुम्हारा खेल हम पहले ही समझ गए थे। वो चौथा और पांचवा फ्रेंड तुम दोनों ही थे, गौरव, ध्रुव और चिन्मय। उन तीनों को प्लान से हटाकर उनका प्लान हाईजैक कर लिया। आदित्य, आई डोंट थिंक तुझे इस चिन्मय पे ट्रस्ट करना चाहिए। पता है मोनिका, बस एक बार बाइक आने दे, उसके बाद इन तीनों को मैं रील में भी नहीं लूंगा। पता है तो फिर ये चिन्मय के साथ प्लान एग्जीक्यूट क्यों कर रहा है? तो फिर किसके साथ करूं? हम करते हैं ना। तू करेगी? यू मीन तू, मैं, गौरव और ध्रुव? नो आदि, कोई ऐसा अगर प्लान में इन्वॉल्व हो जिसके साथ तेरा कोई कनेक्शन ही ना हो, तो ये प्लान सीक्रेट रहेगा। स्ट्रेंजर्स ऑन अ ट्रेन, अल्फ्रेड हिचकॉक। कल ही हमने ये फिल्म देखी थी क्लास में। मगर ऐसा स्ट्रेंजर कौन मिलेगा? मैं हूं ना डार्लिंग। आदित्य को बोल रहा हूँ उसका ये काम हम करेंगे। इससे मेरे पैसों की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पर ऋतिक, आदित्य को नहीं पता कि मैं और तू साथ है। मैंने बोला तो। डार्लिंग, उसको ये थोड़ी बताना है कि मैं तेरा बॉयफ्रेंड हूँ। बोल देना दोस्त हूँ। मुंह बोला भाई भी चलेगा, आई डोंट केयर। आदित्य को यही लगना चाहिए कि तू अभी भी उसकी गर्लफ्रेंड है। पता है, यहाँ तक कर्जे में डूबा हुआ हूँ मैं। अगर उन लोगों को पैसे नहीं लौटाए ना, तो बेट लगा ले, छोड़ेंगे नहीं वो मुझे। मोनिका, आदित्य को तुझे ही मनाना होगा। आदित्य को तो मैं मना लूंगी, पर अगर आदित्य ने गौरव, ध्रुव और चिन्मय के साथ ये बात शेयर कर दी कि हम दोनों के साथ ये प्लान टेक ऑफ हो रहा है, तो पता है उन चारों ने एक स्पॉट भी देखा है। मोनिका, तेरा चार्म दिखा ना। अगर तू आदित्य को यकीन दिलाएगी कि वो चिन्मय पर भरोसा नहीं कर सकता, तो मानेगा वो तेरी बात। और अगर वो चिन्मय पर भरोसा नहीं करेगा, तो ध्रुव और गौरव पे भी नहीं करना चाहिए, राइट? बैक स्टैप किया तो तू समझा उसको, समझेगा वो। समझ गया। और सच को तो ये गौरव, चिन्मय, ध्रुव, इनको मेरे प्लान पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है। बैड आइडिया लगता है इनको। गुड आइडिया, बैड आइडिया, ये तो ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा ना। सी आदि, मुझे तुझ पे फुल कॉन्फिडेंस है। तुझे है ना? ऑफ कोर्स। बाइक चाहिए ना? यस। तो बस हम तीनों मिलके ये प्लान करते हैं, तू, मैं और ऋतिक भैया। ऐसी किडनैपिंग की रील बनाएंगे कि सबको एकदम रियल लगेगी, एकदम रियल। जल्दी आना। मोनिका, तेरे पेरेंट्स को डाउट तो नहीं होगा ना? उनको अगर पता चल गया कि तू पूरी रात बाहर थी तो? उनको नहीं पता चलेगा। मेरे पास घर की स्पेयर की है। मैं गुड नाइट बोल के रूम में जाऊंगी, उनको पता भी नहीं चलेगा कब मैं घर से बाहर आ गई फोन रख के। कसके बांध यार ऋतिक, मजा नहीं आ रहा है। कसके ही बांधा है, टेंशन मत ले। सही है? हाँ, टाइट है एकदम। बढ़िया। गौरव, ध्रुव, चिन्मय तीनों भी पैनिक मोड में आ जाएंगे यार। जब हमारा प्लान डिट्टो वैसे एग्जीक्यूट होगा, दे विल गो क्रेजी। रेडी आदित्य? हाँ, 1 सेकेंड। क्या 10 की जगह 15 मांग ले? नहीं यार, जाने देते हैं, शायद पापा मना कर दे तो लग जाएगा। मोनिका, मोनिका होश में आओ। हम पे कोई ब्लेम नहीं आएगा। भूल गई तुम? आदित्य ने ये सारा प्लान ध्रुव, गौरव और चिन्मय के साथ बनाया था। वो फंसेंगे, हम हंसेंगे। बस अब तुझे अपने पत्ते सही से खेलने। और अगर तू पुलिस की हेल्प करेगी ना, तो वो तुझ पे डाउट नहीं, तुझ पे ट्रस्ट करेगी, समझी? और मैं हूं ना तेरे साथ।
आदित्य ने बाइक के लिए और ऋतिक ने कर्जा चुकाने के लिए, और तुमने किस लिए किया मोनिका? सर आदित्य को मारना कभी प्लान में नहीं था, ऋतिक ने मार डाला, सब इसकी गलती है। हाँ, अब सब ब्लेम मुझ पे डाल दे, लेकिन भूल मत तू भी मेरे साथ थी, तेरे सामने सब कुछ हुआ है। प्लान मारने का नहीं, सिर्फ पैसों का था। 10 लाख आदित्य को मिलते, उसमें से वो 2 लाख तुझे दे रहा था ना। मुझ पे 7 लाख का कर्जा था डार्लिंग, और 1 लाख तो तुझे भी चाहिए थे ना नए फोन के लिए। और जैसे ही रैंसम का अमाउंट आया तूने तुरंत 1 लाख लिए थे, वो भी तो बता इन लोगों को। मैंने सिर्फ 10% लिए थे, 90% तो तूने लिए थे ना। शुरू से तेरे इंटेंशन सही नहीं थे, रियल कल्प्रिट तो तू है। तू भी कोई सुधरी हुई नहीं है, आदित्य को डबल डेट कर रही थी बिच। पैसे जमा कर करके सेव करने की नहीं, स्पेंड करने की चीज यार, वरना पड़े पड़े सड़ जाएंगे। अमीर हो, गरीबों जैसा क्यों जीना? कैश है तभी तो ऐश है। फ्रेंड्स, कंज्यूमरिज्म कह लो, सोशल इन्फ्लुएंस कह लो, सच तो यह है कि आज के टाइम में हम चीजें ज्यादातर नीड नहीं, डिजायर पूरी करने के लिए खरीदते हैं। और मोस्टली ये डिजायर भी कोई रियल डिजायर नहीं होते। कभी मार्केटिंग का इन्फ्लुएंस होता है तो कभी पेयर प्रेशर का। सबको दोस्तों के आगे कूल लगना है, ऑपोजिट जेंडर को इंप्रेस भी करना है, फिर वो चाहे कपड़ों के लेबल से हो, मोबाइल से हो या किसी फैंसी बाइक से। आई एम नॉट सेइंग कि ये रॉन्ग है, बस इतना समझना जरूरी है कि इन मटेरियल डिजायर्स का कोई एंड नहीं है। ये दिल मांगे मोर वाला सीन है, और इस सीन में अगर मोर ना भी हो तो कोई लाइफ और डेथ वाला सवाल नहीं है। हेलो हेलो सर, मैं सचिन बोल रहा हूँ बीजे फाइनेंस से। क्या आपको कोई लोन चाहिए? नहीं सर, नॉट इंटरेस्टेड, थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, हेलो, क्या मेरी बात विक्रांत सर से हो रही है? जी कहिए। सर मैं आशुतोष बोल रहा हूँ एसके रियलिटी से। हमारा नया टावर लॉन्च हो रहा है। नो सर, नॉट इंटरेस्टेड, थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, सॉरी। हेलो। Hi, am I speaking to Mr. Vikrant Messi? यस। Hi sir. Sir, can I take 2 minutes of yours? बस 2 मिनट sir. Please sir. हाँ जी बोलिए। विक्रांत सर, your voice is really amazing. कोई एक बार सुन लेना तो भूल ही नहीं सकता। ओह थैंक यू। बोलिए प्लीज। विक्रांत सर, this is Sonia. I've got an all benefit credit card for you. यार बंदी नहीं होते ये, कभी लोन, कभी क्रेडिट कार्ड, कभी प्रॉपर्टी। पूरे दिन में जान पहचान के लोगों से ज्यादा तो ये टेलीमार्केटिंग के कॉल्स और मैसेजेस होते हैं। यू गेट एंग्री ऑन देम, यू ब्लॉक देम। आप कुछ भी करो फिर भी कोई दूसरे नंबर से आपको कॉल आ ही जाएगा। अपने नंबर की प्राइवेसी की तो ऐसी की तैसी हो रखी है। बट यू नो, एक ऐसा ही कोल्ड कॉल आया किसी को और जान ले ली। हेलो, फ्रांसिस सिक्वेरा स्पीकिंग। आप कौन? लगता है मरने की बड़ी जल्दी है तुझे। कौन बोल रहा है? सोफिया से दूर रहे फ्रांसिस। एक्सक्यूज मी, हु आर यू? ये अंग्रेज की औलाद, चुप। जितना बोला है ना उतना कर। सोफिया से दूर रहेगा तो जिंदा रहेगा, वरना मरेगा और बहुत बुरी मौत मरेगा। हेलो हेलो। যা নম্বরে আপনি সম্পর্ক করার চেষ্টা করছেন সেটি বন্ধ আছে। हेलो फ्रांसिस, सोफिया को फोन लगा और बोल कि तू अभी के अभी ब्रेकअप करना है। लुक मैन,
लिसन यू लिसन फ्रांसिस, ब्रेकअप कर ले सोफिया से वरना मार डालूंगा। अबे मेरी बात सुन, सोफिया। चुप, सोफिया का नाम भी तेरी जुबान पे नहीं आना चाहिए, समझा? सोच ले, सोफिया को छोड़ेगा या अपनी जान छोड़ेगा? चल अब निकल, वरना ऑफिस को लेट हो जाएगा। मेरी नजर है तेरे ऊपर, नहीं बचेगा तू। যা নম্বরে আপনি সম্পর্ক করার চেষ্টা করছেন সেটি বন্ধ আছে। मैडम, कॉलर आईडी डाल के चेक किया पर पूरा नाम नहीं है, सिर्फ एसबी लिखा है कॉलर के नाम पर। किसी को जानते हो जिसके निकनेम या इनिशियल्स एसबी हो? नहीं मैम, ना तो मैं किसी एसबी को जानता हूँ और ना ही किसी सोफिया को। पता नहीं ये कौन है जो मुझे बेकार में कॉल कर करके थ्रेटन कर रहा है। ऑफिस में नहीं तो कॉलेज में दोस्ती रही होगी सोफिया से। नहीं मैम, मैं किसी सोफिया नाम की लड़की को नहीं जानता। इन दैट केस तुम्हें ऐसी धमकियों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। व्हाट? कैसे सीरियसली ना लूं मैम? एक आदमी मुझे फोन करता है, मुझे मारने की धमकी देता है, मेरे घर का एड्रेस, मेरे ऑफिस के टाइमिंग सब पता है उसे। फेडअप होकर जब मैंने उसे ब्लॉक कर दिया तो मेरे को दूसरे नंबर से कॉल किया उसने। ये आदमी मुझे साइको लगता है। मेरे बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखी है इसने। तुम्हारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना इतना मुश्किल भी नहीं है फ्रांसिस। फ्रेंड्स पेज पे तुम्हारी सारी डिटेल्स पब्लिक है, तुम्हारा कंपनी का नाम, ऑफिस का नंबर, फोन नंबर, सब कुछ। हाँ तो मैम, ही इज थ्रेटनिंग टू किल मी, आप समझ रही हैं? ओके, डोंट पैनिक। तुम्हें ये जो नंबर से तुम्हें कॉल आए हैं उसकी डिटेल्स हम निकाल रहे हैं। पता चल जाएगा किसके नाम पे है वो दोनों नंबर्स। कब तक पता चलेगा मैम? फोन कंपनी से डिटेल्स आने में 1 दिन का टाइम तो लगेगा। 1 दिन? मैम उसने बोला कि वो आज ही मुझे। फ्रांसिस, डरो मत, हम जल्द से जल्द उस आदमी का पता लगा लेंगे। फ्रांसिस, ए फ्रांसिस। हाँ? क्या हो गया? इतना घबरा क्यों गया? नथिंग यार। और तेरा फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? कितने कॉल्स किए, मैसेज किए? भूल गया बॉस के साथ मीटिंग थी आज? चिल्ला रहा था वो, ये ना चोल बे, ये ना चोल बे। क्या हुआ? बोलना। फ्रांसिस, श्योर तो किसी सोफिया को नहीं जानता है? पंकज यार, कितनी बार पूछेगा? फिर तो बिल्कुल भी मत डर, क्योंकि फोन पे धमकी देना आसान है। फोन पे तो लोग प्लेन, ताजमहल, मिनिस्टर को उड़ाने की भी धमकी दे देते हैं। और आई एम श्योर उस कॉलर में इतना दम नहीं है कि वो तेरे घर तक आए। मैं देखता हूं। पंकज, बी केयरफुल यार। अरे यार फ्रांसिस, कोई किलर तुझे मारने के लिए तेरी डोरबेल बजाएगा? क्या बात कर रहा है यार तू? दादा, ये सर्कुलर सोसाइटी ऑफिस ने दिया है। थैंक यू। ये उसी का नंबर है? पता नहीं यार, 2 नंबर ब्लॉक कर चुका हूँ, ये तीसरे नंबर से कॉल ना कर रहा हूँ। मुझे या हेलो हेलो, एक मिनट मैम, सब इंस्पेक्टर देबश्री का फोन है। दिखा दिखा। हेलो मैडम। जिन 2 नंबर से तुमको कॉल आया था वो संजय बारिया के नाम पे रजिस्टर्ड है। एड्रेस किशनगंज बिहार का है, जानते हो? संजय बारिया, किशनगंज बिहार? नो मैम, आई डोंट नो एनी संजय बारिया। व्हाट द हेल इज हैपनिंग यार? पहले ये सोफिया कौन है पता नहीं, और अब ये संजय बारिया, किशनगंज बिहार। यार मैं कभी बिहार गया ही नहीं। ये संजय बारिया है। आई स्वेयर यार, मैं नहीं जानता इसे, मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, ये मेरा बेटा संजय है, पर हुआ क्या इसके साथ? कहाँ है संजय? संजय तो कोलकाता में है, वो वहाँ जॉब करता है। फोन नहीं उठा रहे संजय।
आप बताते क्यों नहीं है? क्या किया है संजय ने? बताएंगे, सब बताएंगे। पहले आप संजय का कोलकाता का एड्रेस दीजिए और जिस कंपनी में काम करता है वहाँ का नंबर। मैम, संजय बारिया ऑफिस में नहीं है। इनफैक्ट लास्ट 2 दिनों से वो ऑफिस नहीं आए। आई आस्क्ड हिज टीम आल्सो, बट उनका कॉल भी नहीं उठा रहे संजय। संजय के पेरेंट्स ने जो एड्रेस दिया था वो पुराना है। संजय ने 6 महीने पहले वहां से शिफ्ट कर लिया था। आपके पास संजय का रीसेंट एड्रेस तो होगा ना? मैडम, सिक्योरिटी गार्ड कह रहा है कि उसने संजय बारिया को पिछले 2 दिन से घर के बाहर जाते हुए नहीं देखा। तो आखिरी बार घर में अंदर आते हुए कब देखा था? ये 2 दिन पहले का फुटेज है। संजय उस शाम को घर आया था। उसके बाद के 2 दिन का फुटेज मैंने चेक किया है। संजय घर से निकला ही नहीं। संजय के घर जो मेड आती थी मालती, उससे मेरी बात हुई है। हर रोज की तरह वो 2 दिन सुबह भी वो संजय के घर आई थी, लेकिन संजय ने दरवाजा नहीं खोला तो वो चली गई थी। आप यहीं रुकिए। एम्बुलेंस भेज लो जल्दी। क्या हुआ फ्रांसिस? पकड़ा गया संजय बारिया? बोलना क्या हुआ? संजय बारिया के घर पे उसकी लाश मिली है। किसी ने मार दिया उसको। क्या बात कर रहा है? पर्सनल लैपटॉप, मोबाइल दोनों लॉक्ड हैं। विल ट्राई टू क्रैक इट एसएप। ये संजय ने फ्रांसिस को मारने की धमकी दी थी और वो खुद मारा गया। ये लड़की शायद इस केस से कनेक्टेड है। लड़की अगर सोशल मीडिया पे है तो पता लगाना मुश्किल नहीं होगा। इसकी फोटोज को रिवर्स में सर्च करके वी कैन ट्रैक हर। नाम पता है इसका? 99% श्योर हूं कि ये सोफिया है। हाथ पे चाकू पे जो भी ब्लड था वो विक्टिम का ही ब्लड था। चाकू संजय के किचन के नाइफ सेट का हिस्सा था। पूरी ताकत से पीछे से हमला किया गया होगा, क्योंकि गले पे एक ही कट है। एक सिंगल स्लैश में गले से अंदर विंड पाइप तक चीर दिया। मैंने दोनों दिन के फुटेजेस क्लोजली स्कैन किए हैं। संजय ने दोनों दिन अपने घर का दरवाजा नहीं खोला है। मेड भी दोनों दिन आई, बेल बजाई, लेकिन संजय ने दरवाजा नहीं खोला तो वो भी वापस चली गई। संजय के घर में अंदर आने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है,
और वो है बिल्डिंग की बैक साइड। संजय का घर सेकंड फ्लोर पे है। किलर किसी तरह से सेकंड फ्लोर तक चढ़कर अंदर आया होगा। संजय के फ्लैट के विंडो पे जो ग्रिल है वो पार्शियली ओपन था, लेकिन वॉचमैन कह रहा था कि वो रात भर राउंड लगा रहा था। अगर कोई इस तरीके से ऊपर चढ़कर आया होता तो उसे पता चल जाता। वॉचमैन तो ये बताने से रहा कि वो सो रहा था। हाँ, वो फ्रांसिस स्क्वायर आने वाला था। आगे वो आ गया है, काफी टेंशन में दिख रहा है। फ्रांसिस के 6 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए। संजय बारिया के साथ दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है उसका। सोफिया का पता लगाना पड़ेगा। सोफिया से ही लीड मिलेगी इस केस की। फ्रांसिस के कॉल रिकॉर्ड्स में सोफिया का भी नाम नहीं मिला। इनफैक्ट फ्रांसिस का संजय और सोफिया दोनों के साथ कनेक्शन ही नहीं बन रहा है। मैं उसे नहीं जानता था। आई डोंट नो, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तो फ्रांसिस की धमकी वाली कहानी कुछ जम नहीं रही है। कोई ना कोई कनेक्शन तो है फ्रांसिस का इस सबसे, और सोफिया भी कोई तो है जिसके लिए सब कुछ हुआ है। मुझे लगता है कि फ्रांसिस ने खुद की जान खतरे में होने का नाटक रचा है ताकि किसी को उस पर शक ना हो, और इसी का फायदा उठा के उसने अपने रास्ते के कांटे संजय को मरवा दिया। What do you mean by मैंने संजय को मारा है? तुम्हारी स्टोरी ये है कि संजय बारिया तुम्हें जान से मारने की धमकी दे रहा था, लेकिन मारा गया खुद संजय बारिया। असली थ्रेट तो संजय को तुमसे थी फ्रांसिस। क्या मजाक कर रहे हैं सर? 2 दिन पहले तक आई वॉज स्केयर्ड फॉर माई लाइफ, और अब आपको मैं ही मर्डरर लग रहा हूं। देखिए सर, मुझे इसमें मत फंसाइए प्लीज। मैं एक असिस्टेंट फंड मैनेजर हूं। बड़ी मेहनत से मैंने पढ़ाई की है, इज्जत से नौकरी करता हूं ताकि अपनी और अपनी मॉम की लाइफ बेटर कर सकूं। आई स्वेयर मैं नहीं जानता है संजय को सर। ये सोफिया है। मुझे कैसे मालूम होगा सर? ये सोफिया, सोनिया या कोई और? आई डोंट नो। My God, Sophia D'Souza, she's real. फ्रांसिस, तू पक्का ना इस सोफिया को नहीं जानता? जानता हूँ, गर्लफ्रेंड है मेरी, शादी करने वाला हूँ इससे। खुश? सॉरी यार, पर्सनली मत ले। सॉफ्टवेयर एनालिस्ट संजय बारिया के मर्डर की गुत्थी सुलझती नजर नहीं आ रही। आखिर किसने मारा है संजय बारिया को? किस वजह से हुआ है ये मर्डर? इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने में अभी तक कोलकाता पुलिस असफल रही है। ये वही सोसाइटी है जहां संजय रहता था। खूनी काफी शातिर था। बिना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए किस तरह से वो संजय के घर में दाखिल हुआ, ये राज अभी भी बना हुआ है। इस वारदात के बाद इस सोसाइटी में रहने वाले लोग काफी डरे हुए हैं। सुनने में आ रहा है तहकीकात के दौरान किसी लड़की का नाम सामने आ रहा है, पर इन्वेस्टिगेशन में किसी तरह की अड़चन ना आए इसलिए नाम पुलिस ने अभी तक गुप्त रखा है। मैडम
यस मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? सोफिया डिसूजा। यस। संजय बारिया का नाम तो सुना होगा। वही ना जिसका अभी कुछ दिन पहले मर्डर हुआ था, मैंने न्यूज में पढ़ा था। ये फोटो हमें संजय बारिया के बेडरूम से मिली है। व्हाट? पर मेरी फोटो इसके बेडरूम में? हाउ इज दिस पॉसिबल मैम? संजय बारिया और फ्रांसिस सिक्वेरा, इन दोनों में से मैं किसी को भी नहीं जानती हूँ मैम। ये फोटो जो आपने मुझे दिखाई है, ये मैंने अपने फ्रेंड्स पेज में अपलोड की थी। तो फिर ये संजय के पास कैसे आई? इसका जवाब तो तुमको देना है सोफिया। एक मिनट, एक अनजान आदमी के बेडरूम में मेरी पिक्चर्स मिली है, ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए ना। देखिए मैम, मुझ जैसी सिंगल इंडिपेंडेंट लड़की की लाइफ वैसे ही बहुत डिफिकल्ट है। पी कार में मेट्रो पकड़ना, रेंट में फ्लैट लेना, नथिंग इज इजी फॉर मी। आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल मेरे पास ये स्टेबल जॉब है और एक बॉयफ्रेंड है। मैं इन दोनों में से किसी को भी नहीं जानती हूँ। आप प्लीज मुझे इस केस में मत फंसाइए। तुमको कोई फंसा नहीं रहा है सोफिया। संजय के बेडरूम में से तुम्हारी पिक्चर्स मिली है। और संजय ने फ्रांसिस को धमकी दी थी कि वो सोफिया से, यानी कि तुमसे शादी ना करे, वरना वो उसे जान से मार देगा। सोफिया से दूर रहेगा तो जिंदा रहेगा, वरना मरेगा और बहुत बुरी मौत मरेगा। What? संजय की डेड बॉडी के पास से हमें 3 फोन्स मिले हैं, जिसमें से 2 अनलॉक हुए हैं। ये 2 नए फोन और 2 नए सिम कार्ड संजय ने सिर्फ और सिर्फ फ्रांसिस को धमकाने के लिए लिए थे। वो ये सब तुम्हारे लिए कर रहा था। मेरे लिए? मैं संजय को जानती तक नहीं हूँ मैम। आई एम सो सॉरी टू से दिस। ये संजय ना पक्का कोई परवर्ट साइको था, वरना कोई क्यों रखेगा अनजान लड़की की पिक्चर्स अपने बेडरूम में। आप प्लीज मेरे यकीन मानिए, मैं नहीं जानती हूँ। प्लीज कीप मी आउट ऑफ दिस मेस। आप वैसे ही सबके सामने मुझे होटल से यहाँ तक लेकर आई हैं। आपको आइडिया भी है मेरे मैनेजर कितने सवाल करेगा? संजय के पर्सनल मोबाइल और लैपटॉप पे कॉम्प्लेक्स पासवर्ड सेट है, क्रैक करने में थोड़ा टाइम लगेगा। प्रताप, वक्त नहीं है हमारे पास, ना कोई लीड है। सोफिया कह रही है वो संजय और फ्रांसिस को नहीं जानती है। फ्रांसिस कह रहा है वो संजय और सोफिया को नहीं पहचानता है। आई अंडरस्टैंड। इनमें से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, ये तो संजय का लैपटॉप और मोबाइल का डाटा ही क्लियर कर पाएगा। देन मेक इट क्विक। इससे पहले कि न्यूज चैनल वाले डिबेट के नाम पे इसकी मीडिया ट्रायल शुरू कर दें, वो संजय के माँ बाप तो पहले पुलिस पे उंगली उठा रहे हैं कि हम लोग जानबूझ के कल्प्रिट्स को छुपा रहे हैं। किसी को इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि इट्स एन अनयूजुअल मर्डर केस। ना कोई स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट है, ना सॉलिड मोटिव। सरकार, आई हैव ए थियरी। क्राइम सीन को एनालाइज करने के बाद मैं थियरी पर पहुंचा हूं, लेकिन मैं अभी तक श्योर नहीं हूं। अरे श्योर को मारो गोली यार, जस्ट टेल मी, आई एम डेस्परेट टू नो। क्या थियरी है? सरकार, हमारी टीम ने पूरा घर स्कैन किया। इस पूरे घर में संजय बारिया के अलावा हमें और किसी के भी फिंगरप्रिंट्स या फुटप्रिंट्स नहीं मिले हैं। देवाश्री का कहना था कि हो सकता है मारने वाला बिल्डिंग की बैक साइड से आया हो, इस ग्रिल के थ्रू। तो हमारी टीम ने ग्राउंड से लेकर ग्रिल तक पूरा स्कैन किया, वहां भी यही हुआ। 0 फिंगरप्रिंट्स, 0 फुटप्रिंट्स। अब आते हैं मेन पार्ट पे। हम मान लेते हैं संजय बारिया इस चेयर पे बैठा अपना काम कर रहा है और किलर इस ग्रिल से आता है और झटके से संजय का गला काट देता है। ऐसे में ब्लड सामने टेबल पर होना चाहिए, ये लैपटॉप पे होना चाहिए, लेकिन ब्लड वहां नहीं था। संजय बारिया की बॉडी हमें मिलती है यहां पर और चाकू मिलता है यहां। व्योमकेश बाबू, आपका कहना यह है कि क्राइम तो हुआ, लेकिन क्राइम सीन पे कोई आया नहीं। यस, आई एम क्वाइट श्योर। तो ये सुसाइड केस है? अब मैं बताता हूं कि मुझे ऐसा क्यों लगता है। मान लेते हैं कि मैं संजय बारिया हूं और मैं खुद का गला काटता हूं ऐसे। ऐसे में ब्लड मेरे ऊपर गिरा होना चाहिए, जो कि संजय के ऊपर गिरा था, और चाकू जस्ट उसके पास, वो भी मिला। मतलब तुम्हारा कहना यह है कि संजय ने सोफिया के चक्कर में फ्रांसिस को धमकी तो दी, फिर प्लान ड्रॉप कर दिया और फिर सुसाइड भी कर लिया। यार कोई तो लॉजिक होनी चाहिए इसमें। अगर हमने मीडिया के सामने ये सुसाइड थियरी प्रेजेंट कर दी
तो वो यही कहेंगे कि हम किलर को ढूंढ नहीं पा रहे, इसलिए इसको सुसाइड केस डिक्लेयर करके क्लोज कर रहे हैं। और संजय के पेरेंट्स देखो आई अंडरस्टैंड, लेकिन सरकार जो भी एविडेंस हमें अब तक मिले हैं उससे मुझे स्ट्रांगली लगता है कि संजय बारिया ने सुसाइड ही किया है। हाँ मानता हूँ कुछ सवालों के जवाब मिले नहीं हैं, जैसे कि संजय का फ्रांसिस को थ्रेट कॉल करना, सोफिया का फ्रांसिस को ना पहचानना, ऐसे कई डॉट्स हैं जो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। संजय और सोफिया ये दोनों क्या मेरा इस मर्डर से कुछ भी लेना देना नहीं है। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो मेरी बात? क्या समझूं मैं? तुमको क्या लगता है मैंने मर्डर किया है? खुद को धमकी भरी कॉल्स करी और फिर मुझे लगा था तुम तो मुझ पर ट्रस्ट करोगी। ट्रस्ट मी विंसेंट, मैं ये किसी फ्रांसिस, संजय, इन दोनों में से किसी को भी नहीं जानती हूँ। इनफैक्ट मुझे खुद पता करना है कौन है जो मुझे इस केस में फंसा रहा है। यही तो मेरी समझ नहीं आ रहा मॉम कि कोई मुझे क्यों फंसाएगा। ये सोफिया और संजय दोनों ही मेरे लिए स्ट्रेंजर्स हैं। संजय और सोफिया दोनों की प्रोफाइल्स चेक की, दोनों किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कनेक्टेड नहीं है। इनफैक्ट दोनों के बीच कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? संजय तो बड़ा पॉजिटिव था सोफिया को लेकर। मेरी संजय के कलीग अमित सेन से बात हुई थी। वो कह रहा था कि कुछ महीनों से संजय खोया खोया रहता था। जब प्रताप सर अपना सुसाइड थियरी एक्सप्लेन कर रहे थे तब मेरे दिमाग में एक बात स्ट्राइक हुई। संजय के बेडरूम में हमें जो भी सोफिया के फोटोज मिले हैं वो सारे सोलो पिक्चर्स हैं और सारे फ्रेंड्स पेज से हैं। संजय और सोफिया की साथ में एक भी पिक्चर नहीं है। You have a point there. संजय और सोफिया की कोई फोटो तो साथ होनी चाहिए थी। एक बार ये मान भी लें कि ये तीनों संजय, सोफिया और फ्रांसिस आपस में कनेक्टेड नहीं है, तब भी संजय का ये सुसाइड या मर्डर जो कुछ भी है ये आखिर हुआ क्यों? संजय ने 2 सिम कार्ड्स क्यों खरीदे और फ्रांसिस को ये थ्रेटनिंग कॉल्स क्यों दिए? इम्पॉसिबल। आपका कहना है कि संजय बारिया, जिसको मैं जानती तक नहीं हूँ, वो मुझसे 4 महीनों से बात कर रहा है? हाँ, तुम्हारे दूसरे नंबर से 4449557723। जिस रात संजय की डेथ हुई उस रात भी तुम दोनों की बात हुई थी। 9:15 से 9:25 तक, पूरे 10 मिनट। सोफिया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से संजय की डेथ 9:30 से 11:30 के बीच हुई, तुमसे बात करने के बाद। जो नंबर आप मुझे बता रहे हैं ना, वो नंबर मेरा नहीं है। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्स, ये तुम्हारा वोटर आईडी, ये तुम्हारा आधार कार्ड और ये तुम्हारा सिम कार्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यही डॉक्यूमेंट्स देके तुमने 4 महीने पहले एक सिम कार्ड खरीदा था हावड़ा से। हमको ये बात खटक रही थी कि तुम और संजय फ्रेंड्स पेज पे फ्रेंड्स नहीं हो, लेकिन जब आगे सर्च किया तो पता चला कि संजय ने तुम्हें रिक्वेस्ट तो भेजी थी पर तुमने एक्सेप्ट नहीं की। सोफिया, अब बहुत हो गया, अब बोल दो। क्या चल रहा था तुम्हारे और संजय के बीच? ये सब क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल रात को मैंने एक अजीब सा सपना देखा। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे फॉलो कर रहा है। बाद में पता चला वो मैं ही थी जो खुद का पीछा कर रही थी, खुद से भाग रही थी। फ्रांसिस को भी यही सपना आया था। सोफिया, नाउ टेल मी, तुम दोनों किससे भाग रहे हो? खुद से या संजय से?
Sophia, I love you. I love you too much. Please don't do this. Don't leave me. Please. Sophia, I cannot live without you. Stop it, okay? Just stop it. आप लोग पागल कर दोगे मुझे। मैं कितने बार बताऊं, मैं किसी संजय बारिया को नहीं जानती हूँ, ना मेरी उससे कभी बात हुई है, ना मैं कभी उससे मिली हूँ। समझ में क्यों नहीं आता आप लोग को ये? Sophia, can we meet and talk this out? Please, don't stop communicating. लैपटॉप अनलॉक करके निकाले हैं ये मेल्स। ये ईमेल संजय ने सोफिया को सोफिया की आईडी sofia0340@email पे किए थे। 1 महीना पुराना मेल है और सरकार ये है सोफिया का रिप्लाई। संजय, तुम मुझे ऐसे फोर्स नहीं कर सकते। प्लीज अंडरस्टैंड, मेरी और फ्रांसिस की एंगेजमेंट हो चुकी है। मैं फ्रांसिस को नहीं छोड़ सकती। तुम्हारे और मेरे बीच में जो था वो सिर्फ दोस्ती थी। प्लीज समझो, आई डोंट लव यू। मैं फ्रांसिस से प्यार करती हूँ। फ्रांसिस मेरी लाइफ है। प्लीज स्टॉप राइटिंग एंड कॉलिंग मी। फ्रांसिस और सोफिया झूठ बोल रहे हैं। ऐसी क्या अर्जेंट बात करनी थी? अगर किसी ने हम दोनों को यहाँ साथ I care a damn, फ्रांसिस। हो कौन तुम? और ये संजय कौन था? और क्यों तुम दोनों मेरी लाइफ बर्बाद करने में लगे हुए हो? हाँ, ये सही है, लाइफ मेरी बर्बाद हो रही है और तुम मुझे ही ब्लेम कर तो रही क्यों हो। ना करूँ तुम्हें ब्लेम? हाँ, मैं संजय को जानती तक नहीं थी। फिर क्यों फंसाया जा रहा है मुझे इस मर्डर केस में? अरे मैं भी तो फंस रहा हूँ ना। यही सवाल अगर मैं तुमसे करूँ तो? नो, यू कांट। तुमने शुरू किया था ना ये सब, with threat calls and then dragging my name। हेलो, आई डिडंट ड्रैग योर नेम। और मुझे थ्रेट कॉल सही में आए थे। तुम और ये संजय। मैं संजय को नहीं जानती थी, ओके? मैं तुम्हें बोल चुकी हूँ ये चीज। Then who the hell is संजय? मुझे क्या पता, यही तो पूछने आई हूँ मैं तुमसे यहाँ पे। तो उसने मुझे फोन करके बोला कि तुमसे ब्रेकअप कर लूं, नहीं तो he'll threaten my life। योर लाइफ? Yes, मेरी लाइफ का exactly। क्या? जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। सोफिया और फ्रांसिस फाइनली मिले। अब बस ये सोफिया 0340@email.com की आईपी एड्रेस की पूरी डिटेल्स मिल जाए, फिर हमारे पास एक सॉलिड एविडेंस आ जाएगा कि सोफिया ही कम्युनिकेट करती थी संजय से इस ईमेल के जरिए। रिमांड पे लेते हैं दोनों को। मैं 100% श्योर हूं कि मर्डर है, सुसाइड नहीं है। हाँ प्रताप, आईपी एड्रेस क्रैक किया? हाँ, लेकिन केस सुलझने की बजाय और उलझ गया है। कैसे? सोफिया डिसूजा का इस आईपी एड्रेस के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। सोफिया 0340@email.com ये ईमेल आईडी 4 महीने पहले ही बना है, ठीक वैसी जैसे 4 महीना पहले सोफिया के नाम पे मोबाइल सिम कार्ड खरीदा गया था। सरकार इन 4 महीनों में सोफिया और संजय के बीच में जो भी चैट्स हुए हैं, ईमेल एक्सचेंज हुए हैं, ये जिस वाईफाई से हुए हैं, वो कनेक्शन किसी सुमित्रा दास के नाम से रजिस्टर्ड है। जी बोलिए। अनीता दास? बात क्या है? आप अनीता दास हैं? ना, अनीता मेरी बेटी है। के माँ? यही अनीता है? मैं खुद सुमित्र दास की लोकेशन बताने इसीलिए आया हूं क्योंकि मुझे कुछ खास पता चला है। संजय को सोफिया की आईडी से पहला ईमेल
4 महीने पहले ही आया था। उस मेल के साथ कुछ फोटोज भी अटैच थी। सोफिया की यही फोटोज तो हमको संजय के बेडरूम में मिली थी। संजय अपने पहले ईमेल में सोफिया से उसकी फोटोज मांगता है। रिस्पॉन्स में सोफिया ये फोटोज भेजती है। तो मतलब इनका इंटरेक्शन क्या ईमेल से शुरू हुआ था? क्योंकि सोशल मीडिया पे तो कोई इनका इंटरेक्शन दिखता नहीं है ना? यस सर। सरकार, ये काफी स्ट्रेंज बात है। अपने पहले ईमेल में संजय सोफिया से उसकी फोटोज मांगता है, सोफिया फोटोज भेज देती है। और अपने दूसरे ईमेल में संजय सोफिया से उसका नंबर मांगता है और सोफिया नंबर भी भेज देती है। ये मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है 4449557723। हाँ, मगर इनका इंटरेक्शन कहाँ से शुरू हुआ होगा? क्योंकि किसी रैंडम ईमेल पर तो संजय ने सोफिया की फोटोज मंगवाई नहीं होंगी। आई एम 100% श्योर कि उनकी पहले भी बात होती रही है, शायद किसी दूसरे नंबर से। अब इसका पता तो संजय का फोन क्रैक करके ही मालूम पड़ेगा। लेकिन इसके बाद दोनों के बीच रेगुलर कम्युनिकेशन होता रहा है और 1 महीना पहले संजय ने सोफिया के सामने मैरिज का प्रपोजल रखा। सोफिया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज ना मत करना। बहुत हो गया ये ऑनलाइन कम्युनिकेशन। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ। इस मेल के बाद सोफिया ने रिप्लाई किया कि वो संजय से शादी नहीं कर सकती। इसके बाद संजय ने मेल पे मेल किए, रिक्वेस्ट करता रहा। तब सोफिया ने डिक्लेयर किया कि वो फ्रांसिस के साथ एंगेज्ड है। फिर संजय ने कहा कि मैं फ्रांसिस को देखना चाहता हूँ। Attached is the photo of Francis, with whom I'm getting married. ये सारा कम्युनिकेशन जिस वाईफाई से हुआ वो समुद्र दास के नाम पे रजिस्टर्ड है, लेकिन जिस डिवाइस से हुआ उसका पता लगाने के लिए हमने उस आईपी एड्रेस पे यूज होने वाले सारे डिवाइसेस को ट्रैक किया। तब हमें पता चला कि वो लैपटॉप डिवाइस अनीता दास का है। ये संजय बारिया से मेरी अनीता का क्या लेना देना है सर? हाँ सर, अनीता तो उसको जानती तक नहीं थी। देखिए, आप आराम से बैठिए, हम कुछ पूछताछ कर रहे हैं उससे। पूछताछ? कैसे पूछताछ? क्या है अनीता ने? अनीता, अब चुप रहने से कोई फायदा नहीं है। हमारे पास सारे एविडेंस हैं। तुम्हारे फुटप्रिंट्स, आई मीन डिजिटल फुटप्रिंट्स। सोफिया 0340@gmail.com से जो भी इंटरेक्शन हुआ है संजय के साथ, वो सब तुम्हारे लैपटॉप से हुआ है। हमने 6 फोन नंबर्स भी ट्रैक कर लिए हैं तुम्हारे टेली मार्केटिंग ऑफिस के, जिन नंबर से तुमने संजय से बात करनी शुरू की। वहीं से शुरू हुआ था ना सब कुछ। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग मिस्टर संजय। मिस्टर संजय, मैं आपके 2 मिनट लेना चाहूंगी। मेरे पास ना आपके लिए एक कमाल का क्रेडिट कार्ड है। नहीं, मुझे कोई क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए। मिस्टर संजय, आप मेरी बात तो सुनिए। इस कार्ड के ना बहुत से बेनिफिट्स हैं, आपको बहुत काम आने वाला है। आई एम टेलिंग यू, ट्रस्ट मी। ट्रस्ट? ओके, तुम कहती हो तो आई ट्रस्ट यू। ओके सर, दैट्स ग्रेट। मुझे अब आपकी कुछ डिटेल्स चाहिए होंगी। अरे मैं तो अपनी डिटेल्स बता ही दूंगा, पहले आप अपना नाम तो बताइए। हेलो, लगता है आपको अपना कार्ड नहीं बेचना। नहीं सर, वो एक्चुअली कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया था सर। मेरा नाम है सोफिया, सोफिया डिसूजा। सोफिया, तुम्हारी आवाज तो बहुत प्यारी है। वेरी स्वीट वॉइस। थैंक यू सो मच सर। मुझ पर टारगेट पूरा करने का प्रेशर था। सिर्फ 1 महीना बचा था और मुझे 3 कार्ड्स और बेचने थे। कंपनी ने अनाउंस किया था कि जो टाइम पे टारगेट पूरा करेगा उसे डबल बोनस मिलेगा। अब संजय शॉर्ट लीड था जो सेल में कन्वर्ट हो सकता था, और इसलिए तुमने सोफिया डिसूजा का नाम इस्तेमाल किया। कहां से मिला ये नाम तुम्हें? अरे मैं तो अपनी डिटेल्स बता ही दूंगा, पहले आप अपना नाम तो बताइए। हेलो, लगता है आपको अपना कार्ड नहीं बेचना। नहीं सर, वो एक्चुअली
कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया था सर। मेरा नाम है सोफिया डिसूजा। सोफिया डिसूजा का नाम डेटाबेस में था। और सोफिया की फोटोज तुमने फ्रेंड्स पेज से ली और फिर सोफिया का नाम और डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल करके तुमने सिम कार्ड भी लिया। संजय ने कार्ड तो ले लिया था, लेकिन वो मुझसे बात करने की जिद करता रहता था। मैंने उसे मेरे ऑफिशियल नंबर पर कॉल करने से मना किया था, तो वो मेरा पर्सनल नंबर मांग रहा था। मैं अपना पर्सनल नंबर नहीं देना चाहती थी सर। और फ्रांसिस? सर, संजय पीछे पड़ गया था मेरे। मैंने उसे अवॉइड करने का बहुत ट्राई किया, फिर वो मुझे ईमेल करता रहता था। एक दिन तो अचानक उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया, मिलने की जिद करने लगा। मैं बहुत डर गई थी सर, मैं फंस गई थी। तो फ्रांसिस को भी तुमने अपने डेटाबेस से पिक किया था? मतलब तुम्हें पता था कि संजय फ्रांसिस को धमकी दे रहा था? नहीं मैम, मैं कुछ नहीं जानती थी। मुझे तो खुद शॉक लगा जब मैंने संजय के सुसाइड के बारे में पढ़ा। मैंने कुछ नहीं किया मैम। सर, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो संजय से कहा था कि मुझसे बात करना बंद कर दे बस। संजय प्लीज प्लीज मुझे फोन करना बंद करो, मैं थक गई हूँ। स्टॉप इट। सोफिया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। संजय, मैं फोन रख रही हूँ। मैं जानता हूँ सोफिया, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें और फ्रांसिस को अलग नहीं कर सकता। तो तुम जानते हो ना, फिर क्यों कॉल कर रहे हो? यू नो आई लव फ्रांसिस, राइट? डोंट वरी सोफिया, मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगा। ये मेरा आखिरी कॉल है, मेरा लास्ट कॉल। थैंक यू संजय। सोफिया, हम ये लाइफ में नहीं मिले, नेक्स्ट लाइफ में जरूर मिलेंगे। संजय, मैं फोन रख रही हूँ, मैं अब बात नहीं कर पाऊंगी, प्लीज। बाय। गुड बाय सोफिया, हैप्पी वैलेंटाइंस। आई लव यू। मैंने सोचा फाइनली मुझे छुटकारा मिल गया है। मुझे आइडिया भी नहीं था कि संजय खुद को। क्या कभी संजय ने ऐसा कहा था कि वो सुसाइड करने वाला है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं कहा था संजय ने। अगर उसने ऐसा कुछ कहा होता तो मैं जरूर कुछ। इट वॉज ए टफ टास्क, लेकिन फाइनली संजय का फोन अनलॉक हो गया है। कुछ मिला? एक वीडियो रिकॉर्डिंग मिली है जो अनीता से बात करने के बाद इसने रिकॉर्ड करी थी। बाय सोफिया, ये 4 महीने मेरे लिए बहुत प्रेशियस थे। पता है, मैं डेली तुम्हारी फोटोज देख के सोता था। आई विश हम एक हो पाते। मैंने बहुत कोशिश की फ्रांसिस को तुमसे अलग करने की, उसको डराने की, लेकिन लगता नहीं ऐसा कुछ होगा। आई विश तुम दोनों बहुत खुश रहो। देखना, नेक्स्ट लाइफ में हम जरूर मिलेंगे। हाँ, अगर मुझे कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार तुम नहीं होगी। आई लव यू। मैंने कहा था सरकार कि ये सुसाइड है। ऐसे कैसे प्यार में पड़ जाते हैं लोग। संजय तो उससे कभी मिला भी नहीं था, उसे जानता भी नहीं था। कैसे अपने ख्यालों की दुनिया बसा लेते हैं। रिलीव्ड बहुत छोटा वर्ड है ये सोफिया। मुझे तो लग रहा है जैसे किसी डार्क टनल से बाहर निकल आया हूँ। आई फील द सेम वे फ्रांसिस, एंड उस दिन के लिए आई एम सो सॉरी। मैंने बहुत हार्शली बात की तुमसे। आई एम सॉरी टू। आई थिंक वो सिचुएशन ही ऐसी थी। एनीवेज, हैव अ गुड डे। विश यू द सेम। बाय। हाय सोनिया, आई एम रियली सॉरी टू वेस्ट योर टाइम, लेकिन मुझे कोई कार्ड नहीं चाहिए। थैंक यू। समटाइम्स आई थिंक ये वर्चुअल वर्ल्ड
वर्चुअल लाइफ भी बनने लगा है। और रियल जिंदगी की तरह इस डिजिटल जिंदगी में भी रिलेशनशिप, इमोशंस, खुशी, गम सब कुछ भरा हुआ है। एंड इन अ फ्यू इयर्स मे बी वर्चुअल लाइफ ही रियल लाइफ बन जाए, क्या पता। बट इफ यू आस्क मी ऑनेस्टली, ये वर्चुअल वर्ल्ड डिजिटल प्रेजेंस को एक स्मॉल आउटिंग की तरह ही देखें तो अच्छा है। जैसे कुछ घंटे मॉल में चले गए या कॉफी शॉप या सी साइड, बस ऐसे ही कुछ घंटे। क्योंकि असल जिंदगी यानी रियल वर्ल्ड इंटरनेट कनेक्शन से नहीं, ह्यूमन कनेक्शन से बनती है। Am I right? दोस्तों, लाइफ इज ब्यूटीफुल सच में। इसीलिए बिंदास रहो, खुल के जियो, पर हां, होश में।